वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं जीएसटी की इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 13 पे दी गई है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2020। जर्नल ऑफ रमेश, ठीक है, 2020 अप्रैल 3rd। परचेज गुड्स इन कैश फॉर ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इन कैश, दैट मीन्स ये क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है, गुड्स जो है वो कैश में खरीदे गए हैं। दूसरी बात, जो जीएसटी लगता है वो किस पे लगाते हैं हम, जो गुड्स और सर्विसेज की जो सेल होती है, सप्लाई होती है, उस पे जो है जीएसटी लगता है। ठीक है, सेल्स भी आगे दो तरह की होती है, एक होती है इंटर स्टेट सेल और एक होती है इंटर स्टेट सेल। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है दैट मीन्स ये कौन सी सेल है, इंट्रा स्टेट सेल। कुछ मेंशन ना होने पर उसे अज्यूम कर लिया जाता है कि ये इंट्रा स्टेट सेल है, मीन्स जो सेल स्टेट में हुई है। जैसे कि हरियाणा में अब अंबाला से कुरुक्षेत्र कुछ सेल किया गया, या फिर हिसार से अंबाला कुछ सेल किया गया, तो वो कौन सी सेल होगी, विद इन द स्टेट में ही सेल हुई है, इंट्रा स्टेट सेल है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ है, गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अप्रैल 3rd आ जाएगा 2020। परचेजेस अकाउंट को तो करेंगे हम डेबिट, क्योंकि जो परचेजेस अकाउंट है, गुड्स खरीदे गए हुए हैं, बिजनेस का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए परचेजेस अकाउंट को कर दिया डेबिट। कितने से करेंगे, 5,000 से, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल है, विद इन द स्टेट हुई है। तो जो जीएसटी होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो करते हैं सीजीएसटी और एक करते हैं एसजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जो गुड्स और सर्विसेज जो है इंट्रा स्टेट सेल होते हैं, विद इन द स्टेट सेल की जाती है उस पर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 5,000 की परचेज वैल्यू है। ठीक है, 5,000 पे हम लगाएंगे 9% CGST, कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, और इसी तरह से SGST कैलकुलेट करेंगे 9%, ये भी आ जाएगा 450। इसको कर देंगे हम ऐड, तो टोटल हो जाएगा ये 5,900। ठीक है, अब हमें कैसे करना है, क्योंकि ये गुड्स जो है परचेज किए गए हैं। ठीक है, तो जब गुड्स परचेज किए जाएंगे तो जो बायर होगा वो क्या करेगा, वो जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो वो जीएसटी जो पे कर रहे हैं वो गुड्स की कॉस्ट नहीं है, वो क्या है, वो उसके लिए एसेट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5,000 से परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब करेंगे हम इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो जीएसटी पे किया गया है बायर ने, वो क्या है, वो खर्चा नहीं है बिजनेस की, वो गुड्स की कॉस्ट नहीं है, वो क्या है, वो एसेट है बायर के लिए। तो हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। इसलिए इनपुट CGST अकाउंट को हमने डेबिट करा, कितने से, 450 से है, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट्स में। इसी तरह से इनपुट SGST, इनपुट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, जीएसटी की पेमेंट हुई है। इसी तरह से ये भी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये क्या है, ये बायर के लिए गुड्स की कॉस्ट नहीं है, ये क्या है, उसके लिए एसेट है, जिसका बेनिफिट उसको फ्यूचर में मिलेगा। वो भी आ जाएगा 450, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, 450 आ जाएगा इनपुट CGST में, और 450 आ जाएगा इनपुट SGST में। अब क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश से क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पर हम लिखेंगे टोटल में जो हमारा अमाउंट था ना 5,900, यहां पे आ जाएगा 5,900। नरेशन आ जाएगी, बीइंग द गुड्स परचेज्ड CGST and SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच पेड, पे किया ना,
क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है तो पे हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। गुड्स जो है सेल किए गए हैं, ठीक है, कैश में किए गए, कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और कुछ भी मेंशन नहीं है। डैट मीन्स कौन सी सेल है, इंट्रा स्टेट सेल है, विद इन द स्टेट सेल की गई है। तो आ जाएगा अप्रैल 5। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट, क्योंकि बिजनेस में जो है कैश आ रहा है। कितने से करेंगे, 8,000 से, ठीक है। अब क्या करना है, टू सेल्स, सेल्स अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, गुड्स सेल हो रहे हैं, बिजनेस के लिए इनकम हो रही है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। कितने से किया है, सॉरी यहाँ 8,000 नहीं आएगा, इसका अमाउंट मैं अभी आपको बताती हूँ। 8,000 आएगा सेल्स में, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन देखेंगे। 8,000 की सेल वैल्यू है, इस पे लगेगा CGST 9% का, क्योंकि यहाँ पर गुड्स सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो जो GST है उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। CGST को भी कलेक्ट किया जाएगा, SGST को भी कलेक्ट किया जाएगा। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 720 CGST आ जाएगा, और SGST आ जाएगा 720। तो इसका आ जाएगा अमाउंट 9,440। तो अब यहाँ पे 8,000 आएगा सेल वैल्यू में। यहाँ पर अब क्या करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स सेल हो रहे हैं, तो सेलर क्या कर रहा है, GST को चार्ज कर रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, GST को कलेक्ट करेगा। तो जो वो GST को कलेक्ट करेगा, CGST को, SGST को जो वो कलेक्ट करेगा, वो उसके लिए इनकम नहीं है, उसके लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कैसे है कि जो भी उसने टैक्स कलेक्ट किया है वो आगे उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। तो जब ये क्या है, लाइबिलिटी है। मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था कि जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होगी तो हम लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैसे करेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, कितने से, 720 से। इसी तरह से आउटपुट SGST अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 720 से। और यहां पर कौन सी अमाउंट आएगी, यहां पे आएगी 9,440, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग द गुड्स सोल्ड CGST एंड SGST चार्ज किया ना, क्योंकि सेल हो रहे एट द रेट ऑफ 9% ईच, ठीक है। ये सेल की थी। आगे नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम करम फॉर ₹10,000 प्लस CGST SGST 9% ईच, ठीक है। अब यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है, डैट मीन्स ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ठीक है। परचेजेस अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है, रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। कितने से करेंगे, 10,000 से। अब क्या करना है, इनपुट CGST आ जाएगा, अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि GST पे होगा जब गुड्स परचेज किए जाएंगे। 10,000 पे 9% कितना आ जाएगा, 900। इसी तरह से इनपुट SGST को कर देंगे हम डेबिट, ठीक है, 900 आ जाएगा, ये भी 9% 10,000 पे। अब ये क्योंकि एसेट है, एसेट में इंक्रीज होता है, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो एसेट को करेंगे डेबिट। इसलिए इनपुट CGST अकाउंट को भी डेबिट किया, इनपुट SGST अकाउंट को भी डेबिट किया। और करम को करेंगे हम क्रेडिट, क्योंकि करम क्या कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। करम क्या है, गिवर है, रूल क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर। 11,800 ये टोटल इसका यहां पर आ जाएगा। नरेशन आ जाएंगी, बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट CGST and SGST
एट द रेट ऑफ 9% ईच पेएबल। पेएबल क्यों है? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो चला जाऊं क्या? April 15 next. Sold goods to Param for rupees 15,000 plus CGST and SGST 9% each। ठीक है, अब क्या करे, गुड्स जो है सेल किए गए परम को। तो यहाँ पर कहीं भी कैश मेंशन नहीं, डैट मीन्स कौन सी ट्रांजेक्शन है ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्या करेंगे, परम अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि परम परम क्या कर रहा है, परम क्या कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है। परम क्या है? रिसीवर है। परम पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर। ठीक है, अब यहाँ पर गुड्स सेल हुए हैं, इसका अमाउंट मैं अभी आपको बताऊंगी कितना आएगा। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि गुड्स क्या हो रहे हैं? सेल हो रही है, बिजनेस के लिए इनकम जो है जनरेट हो रही है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। कितने से? 15,000 से हम करेंगे इसको क्रेडिट। अब यहां पर क्या करना है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। आउटपुट सीजीएसटी को क्यों कर रहे हैं क्रेडिट? क्योंकि जब गुड्स सेल हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो जीएसटी है उसको क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। सेलर क्या कर रहे हैं? जीएसटी को, सीजीएसटी को कलेक्ट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगी? उसकी लाइबिलिटी जनरेट होगी। और मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था, जब भी लाइबिलिटी जनरेट होती है तो हम क्या करते हैं? अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसलिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कितने से करेंगे? 15,000 पे 9% आ जाएगा, 1,350। और इसी तरह से आगे नेक्स्ट होगा आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, और वो भी 15,000 पे 9% हम कैलकुलेट करेंगे, 1,350। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का टोटल आ जाएगा परम अकाउंट, परम के सामने, ये जो कि हमें पूरा डेबिट करना है, इसका टोटल लगा लेंगे हम। $17,700 ये आ जाएगा परम में। ठीक है, इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच चार्ज्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 20 को क्या हुआ, गुड्स रिटर्न बाय परम ऑफ रुपीज 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। परम को क्या करा था? गुड्स सेल करे थे हमने, ठीक है, क्रेडिट पे। उसने क्या करा? गुड्स रिटर्न कर दिए। तो क्या हुआ है? सेल्स रिटर्न हुई है। तो क्या करेंगे अब अप्रैल 20 को? सेल्स रिटर्न अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि गुड्स बिजनेस में वापस आ रहे हैं। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन। ठीक है, अब इसको करेंगे डेबिट कितने से? 5,000 से, क्योंकि सेल रिटर्न हो रही है। तो इस सेल्स पे जो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, जो चार्ज किया था उसको क्या करेंगे? रिवर्स हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कितने से करेंगे? 5,000 पे 9%, 450। इसी तरह से आउटपुट्स एसजीएसटी अकाउंट को भी कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये भी जितना भी सीजीएसटी और एसजीएसटी सेल्स के टाइम पे कलेक्ट किया गया है, मतलब चार्ज किया गया है, उसको हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। इसलिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को करेंगे डेबिट। ये भी आ जाएगा 450 टू परम, क्योंकि परम अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि परम क्या कर रहे हैं? गुड्स वापस कर रहे हैं। परम क्या है? गिवर है। रूल क्या कहते हैं? क्रेडिट द गिवर। ये कितना आ जाएगा? इन तीनों का टोटल 5,900। नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय परम, CGST and SGST
एट द रेट ऑफ 9% ईच चार्ज्ड रिवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। अप्रैल 25 को क्या हुआ है? रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम करम कॉस्टिंग ₹4,000। जो करम से ऊपर गुड्स खरीदे थे 8 अप्रैल को, वो रिटर्न कर दिए। ठीक है, ये क्या है? परचेज रिटर्न हुई है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे करम अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, क्योंकि करम क्या कर रहा है? गुड्स को कर रहा है रिसीव। करम क्या है? रिसीवर है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर 4,000 से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? टू परचेज रिटर्न अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। इसमें 4,000 नहीं आएगा, इसका अमाउंट मैं अभी आपको बताती हूँ। परचेज रिटर्न अकाउंट में आ जाएगा 4,000। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? जो गुड्स खरीदे थे वो उनको वापस करा, वो गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जो जीएसटी पे किया था, पेएबल था, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी, जो पेएबल था इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये हो जाएगा रिवर्स। जितना भी जीएसटी पेएबल था क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे परचेजेस पर, वो जीएसटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। कितने से हो जाएगा? 4,000 पे 9% 360। इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जितना भी जीएसटी पेएबल था गुड्स परचेज करने पर, वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि गुड्स जो है वो वापस हो गया, रिटर्न हो गया। ये भी 360 आ जाएगा 4,000 पे 9%। ठीक है, इसका टोटल आएगा, यहां पर टोटल लगा लेंगे इसका। $4,720। ठीक है, इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू करम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच पेएबल रिवर्स हो जाएगा वो, क्योंकि गुड्स रिटर्न हो गए हैं। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।